जय हिंद बच्चों। तो सेट आई के आपका जो है आंसर की यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपका जो है ना सेट आई है हिंदी का, तो यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में कौन पंचाक्षर है? ठीक, पंचाक्षर मतलब पांचवा अक्षर, तो यहाँ पे जो है ना अड़ा जो है ना क्या है, पंचाक्षर है। ओके, तरह किन वर्णों के मिलकर बना है? तरह जो है किन 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 वर्णों के मिलकर बना है? जो आधा त और र के मिलने से क्या बनता है? तरह। ओके, यहाँ पे देखिए अब निम्न में जो है ना कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर मतलब यहाँ पे बड़ा ई। ओके, अब देखो उ का उच्चारण स्थान, बड़ी उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उष्म वर्ण है? तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। यहाँ पे जो है ना ये तालाबे समुदाय सा दंती सा होता है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जपूंजी किसकी रचना है? जपूंजी जो है ना गुरु नानक की रचना है। किसका है? गुरु नानक का है। जपूंजी किसका है? गुरु नानक का। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसकान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसकान जो थे ना वो समया के छंद में सिद्ध थे। ओके 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण होता है? तो ये जो है ना बद्री नारायण चौधरी, यानी शॉर्टकट का है तो प्रेम घन, यानी सी नंबर इसका हुआ सही। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो घनानंद जो है ना ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन भाषा में? ब्रज भाषा में लिखते थे। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं बउआ। सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था? तो सुमित्रानंद पंत की माता का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था जी? सरस्वती देवी। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो फुफेरा शब्द में जो है ना एरा प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? एरा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाकू में आकू प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? आकू। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता जो है ना रूढ़ शब्द का उदाहरण है। कौन शब्द का? रूढ़ शब्द का। चलो आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान जो है ना आपका देशज है। क्या है? देशज है, देसी भाषा है ना, खेत खलिहान। उसके बाद देखो खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास जो है ना ये भाववाचक है। खटा लगेगा तो आपको भावे ना पता चल रहा है जी। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पराजित है जो है ना व्यक्तिवाचक है। क्या है? पराजित व्यक्तिवाचक है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सांप शब्द का जो है ना सांपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांपिन। आगे देखिए निम्न में कौन शब्द पुलिंग है? तो निम्न में कौन शब्द पुलिंग है? तो यहाँ पे देखो तो मृत्यु, रोटी, कृति सब तो स्त्रीलिंग है। विवाह कौन है? विवाह। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं? तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं जी? 11 होते हैं। दाल में कुछ है किस वर्ण का उदाहरण है? दाल में कुछ है तो यह अनिश्चय वाचक का उदाहरण है कि नहीं है? कोनो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। चलो रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? तो बेगूसराय में है ना जी, बेगूसराय सिमरिया में। चलो ये नंबर हो जाएगा इसका। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेदा थे? सुमित्रानंद पंत का। ये हमको कंफर्म नहीं है, इसको हम डाउट में रखते हैं जी। ठीक, इसको डाउट में रखते हैं। चलो आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष के हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है जी? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। जीवन नंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो ये जो है ना बच्चों बांग्ला भाषा के हैं। कौन भाषा के हैं? बांग्ला भाषा। चलो 25 नंबर देखते हैं। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो है ना ये अनामिका की रचना है। किसकी है? अनामिका का। रेनर मरिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम सोफिया था। क्या था? सोफिया। सोफिया किधर है? सोफिया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है देखते हैं। जिजीविषा शब्द का अर्थ है? 27 नंबर क्वेश्चन जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या है? जीने की लालसा। जीने की लालसा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो पुरोहित, कुलीन, दलित परिवार, राज परिवार। तो ये सब तो होगा नहीं, यानी दलित परिवार होगा। कथी होगा? दलित परिवार।
चलो 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 30 जनवरी को हुआ था जी, 30 जनवरी 1948 को। 2 अक्टूबर को तो जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। चलो निधन सॉरी निधन ना पूछ रहा है जी। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्या बोलते हैं, मृत्यु ही कहते हैं निधन को। जन्म 2 अक्टूबर का हो गया था ना। चलो बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो 80 वर्ष से प्रार्थना में सूर मांगते थे। क्या मांगते थे? सूर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? नयन, मनोयोग, अवंती, उल्लंघन। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग ये डाउट में है जी, डाउट में इसको रखिए। उप प्लस इच्छा पदों की संधि है। उप प्लस इच्छा पदों की संधि है, तो ये जो है ना उपेक्षा। उप प्लस इच्छा कथी हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। चलो नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नार जोर आयन। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, तद्धित शब्द संधि विच्छेद है। तद्धित शब्द का जो है ना संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तत् जोर हित। चलो तत् जोर हित हो जाएगा। आगे देखते हैं, राह खर्च शब्द का समास विग्रह कीजिए। राह खर्च शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो इसका जो है राह के लिए खर्च। चलो 36 नंबर देखते हैं, शरणागत शब्द में कौन समास है? तो शरणागत शब्द में जो है ना आपका कर्म तत्पुरुष समास है। समक्ष शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो समक्ष शब्द में जो है ना आपका अव्ययी भाव का उदाहरण है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर बउआ लोग आपका ये द्विगु का है। द्विगु माने संख्यावाचक आ गया। चलो 39 नंबर देखिए। 39 नंबर कह रहा है, गर्दन पर सवार होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो हानि पहुंचाना। गर्दन पर सवार हो जाएगा तो हानि पहुंचाएगा। चलो आगे देखते हैं, होनहार बीरवान के होते चिकते पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है देख लो। लोकोक्ति है, इसका अर्थ जानना है, ठीक है। तो होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है तो काम न जानना, ये तो होगा नहीं। अपनी बुराई नहीं दिखती, ये भी होगा नहीं। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई देता है, ये हो सकता है। काम करने का उतारू, ये नहीं होगा। यानी सी नंबर आपका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं? तो सुमित्रानंद पंत जो है ना छायावाद के कवि है। चलो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये जो है ना अज्ञेय जी है। क्या है? अज्ञेय जी है। चलो आगे देखते हैं, नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? नेमत मतलब न्योता की ईश्वर की देन। नेमत का मतलब होता है ईश्वर का देन। चलो आगे देखते हैं बच्चों, उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदात्त शब्द का अर्थ होता है कौशल। चलो शयानप शब्द का अर्थ है। शयानप शब्द का अर्थ क्या है? शयानप चतुराई होगा ना जी। ये थोड़ा हमको डाउट है जी, लेकिन हमारे अंदाज से चतुराई होना चाहिए, ठीक। ये डाउट है जी। चलो गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक को जो है ना बाबर से मुलाकात हुई थी। किससे मुलाकात हुई थी? बाबर से मुलाकात हुई थी। चलो आगे देखते हैं, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथों के द्वारा जो लिखा रहता है, हाथों के लिखावट हस्तलिपि कहते हैं ना। हाथों के लिखावट को क्या कहते हैं? हस्तलिपि। चलो साखी मने साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? तो साक्षी शब्द का अर्थ है गवाही, ठीक है। चलो नौकर की कमीज किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल। ये अशोक वाजपेयी होना चाहिए। नौकर के कमीज अशोक वाजपेयी। चलो अशोक वाजपेयी मारो। चलो आगे देखते हैं,
अभिमन्यु में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। अभिमन्यु में जो है ना साथ रहकर 30 कविताएं कौन कौन लिखा था, कौन कौन साथ रह के जो है ना लिखा था? तो ये जो है ना आपका कौन था? निस्क्रो, दुआल, सो, पिकासो, ये पिकासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिकासो, मेरी और त्रियान ने। चलो इधर छूटा नहीं ना है जी क्वेश्चन, कोई देख लेना, अपना छूटे तो कहना जी। अभिमन्यु में रहकर लगभग 30, ये हो गया। चलो, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बनवाया, माने गंडा किसे बनवाया था? तो ये जो है ना महाराज जी से बनवाया था। चलो, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत। कौन है? रामविलास। चलो रामविलास मारो तो कौन था जी? रामविलास। चलो, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से आया था। कहाँ से आया था? बहादुर जो है ना नेपाल से भाग के आया था। चलो, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था वह सिक्का की आकृति पर किसका आकृति अंकित था? मतलब किनकी आकृति अंकित था? तो राम और सीता जी का जो है ना आकृति अंकित था। चलो बच्चों, 57 नंबर क्वेश्चन देखो। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। नाखून क्यों बढ़ते का चैप्टर का लग रहा है ना जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलो मैक्स मुलर ने किस रचना को जर्मन भाषा में पदा अनुवाद किया है, माने पद अनुवाद किया है? तो बच्चों ये जो है ना मेघदूत में जो है किया है, मैक्स मुलर मेघदूत में किया है। बच्चों आगे देखो, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं ना। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, महल वाले जीतते हैं बच्चों। चलो, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका जो है ना आपका सीता है। नायिका अगर देखा जाए तो सीता है, लेखक संवरदैया है ना शायद। चलो निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो दुष्कर, संशोधन ही सही है जी, सीढ़िया भी सही है, वैदेही सही। दुष्कर यानी ए नंबर हो जाएगा, 61 का कची हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो, दोष शब्द का विशेषण है, तो दोष शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? दूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। चलो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेह शब्द का विशेषण है, नेह शब्द का विशेषण है नेही। तामस का पर्यायवाची शब्द है, तामस 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 का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? बताओ तो तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तामस का पर्यायवाची शब्द तामसिक 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 जी। चलो ये डाउट में है, मेरे को डाउट में है, ठीक है, देख लेना अपना सब। मेरे बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मेरे बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, अपने सहेली के, संकेत लग रहा है जी, संकेत हो जाएगा, संकेतवाचक। चलो, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो रवि विद्यालय जाता है, थकान के मारे चला नहीं जाता, संगीत द्वारा रोटी पकाई जाती है, संगीता द्वारा रोटी पकाई, मेरी बातों पर ध्यान दे। तो ये संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ये जो है ना कर्मवाच्य का बात कर रहा है। चलो, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? परिजोर, यानी पर्याप्त शब्द में क्या उपकरण था? पर्याप्त। चलो, अघात शब्द में कौन उपसर्ग है? अघात मतलब आ हो जाएगा, आघात शब्द में कथी हो जाएगा? आ हो जाएगा। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कु उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है जी? कु उपसर्ग है। चलो आगे देखते हैं। लुटिया शब्द में प्रत्यय है। 70 नंबर क्वेश्चन के लुटिया ईया छोटा ई वाला हो जाएगा, क्योंकि हर्षिकार है। देखो, पाप्ती लगभग कितने साल की थी? 71 नंबर, यानी 12 साल की थी। कितना साल की थी पाप्ती? 12 साल की थी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये हो ईश्वर पेटलिकर है ना जी, ईश्वर पेटलिकर हो जाएगा। चलो, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मागमा क्या खाती थी? तो क्या खाती थी बच्चों? दही खाती थी। क्या खाती थी? दही।
अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। अरे दवा करने से तो कथी जगता है जी, मसान ही जगता है। यह जो है ना कथन किसका है, बताओ यह कथन किसका है? मगमा का है कि माँ जी का है कि नजम्मा का है कि रंगप्पा है? तो रंगप्पा तो शायद डाकू था, है ना जी। मगमा माँ जी का हो जाएगा, किसका? माँ जी का। चलो रसूलबाई कौन थी? तो रसूलबाई कौन थी जी? गायिका ना थी, गायिका थी। रसूलबाई क्या थी? गायिका थी। चलो 76 देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? यार जुलाहे से किया गया था यतीन्द्र मिश्र का। ओके चलो बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो हमको पता नहीं है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलो शहर अब भी संभावना है जिसकी रचना है, शहर अब भी संभावना है जिसकी रचना है अशोक वाजपेयी ना, अशोक वाजपेयी। चलो निम्नलिखित में किस पाठ का विधा निबंध है? किस पाठ का विधा निबंध है? किस पाठ का है जी? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलो द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैगनीज में किसकी रचना है? तो ये तो भीमराव जी का है, कन्फर्म है, कास्ट के बारे में वही ज़्यादा एथी किए थे। चलो यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक। चलो थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा, ई जो है ना परिणामवाचक का है, क्योंकि थान भर कितनों खरीदिएगा तो एक थान दो थान परिणाम बता रहा है ना। चलो 77 बहुवचन पत्रिका के समय बार बार काहे पूछ रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन जी बार बार पूछता, जौन पता नहीं है हमको, ये किताब से जाकर देखना होगा, ठीक है। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो शहर अब भी संभावना है, ये अशोक वाजपेयी का है। किसका है? अशोक वाजपेयी का है। चलो ये जो है ना निम्नलिखित में किस पाठ की विधान है? इतना नाखून क्यों मुड़ता है? ये तो हो गया ना जी, कहाँ तक हो गया? इस सर्वनामिक है, ठीक है। थान भर का अपना परिणामवाचक, ठीक है। ओहो सॉरी। शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? 83 नंबर संदिग्ध खाता होगा कि नहीं खाता होगा, इस संदेह है उस पर, संदिग्ध में हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। उसके बाद देखो निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? मनीष बिस्कुट खाता है ना, प्रेमा सोती है, हाँ, दीपा गीत गाती है नहीं, गाय घास खाती है नहीं, यानी बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 84 का क्या हो जाएगा जी बच्चों? बी हो जाएगा। चलो 85 देखते हैं। खरगोश बिल से बाहर निकला, खरगोश कहाँ से निकला है? बिल से अपदान से विभक्ति याद करो। चलो चलो आगे देखते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उस छंद को क्या कहते हैं बच्चों? तो उस छंद को चौपाई कहते हैं। कथी कहते हैं? चौपाई। चलो जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो वहाँ जो है ना अनुप्रास अलंकार होता है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो हम स्पर्श व्यंजन को भी वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलो नज़दीक आ गए हैं हम लोग। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है बच्चों? तो ये जो है ना ठ जो है ना ठ यानी ठ जो है अल्प प्राण व्यंजन है। चलो निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण कौन होगा जी? ध न होगा, ध। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द बनाए। तो जिसे न जीता जा सके उसे अजय कहते हैं। कथी कहते हैं? अजय। चलो जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो ये जो है ना आपका निस्तेज है। कथी है? निस्तेज। कायर शब्द का विलोम होता है। तो कायर शब्द का विलोम कहते हैं निडर हो जाएगा। ज्योति शब्द का विलोम होता है, तो ज्योति शब्द का विलोम तम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट। हो गया क्या? 94 ही गो है इधर, ये सब अच्छा इधर है। 95 देखते हैं। 95 क्या कह रहा है बच्चों? जंगम शब्द का विलोम है। तो जंगम शब्द का
हाँ, जंगम शब्द का विलोम अस्थावर हो जाएगा ना, अस्थवर हो जाएगा, जड़ तो होगा नहीं, सबल सार्थक नहीं होगा, यानी अस्थवार हो जाएगा, अस्थवर। पुष्प के पर्यायवाची है, पुष्प के पर्यायवाची मतलब साइनोनिम्स का बात कर रहा है, तब पुष्प का पर्यायवाची प्रसून हो जाएगा। चलो, सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो वागीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वागीश। सरस्वती का क्या हो जाएगा, वागीश। चलो, घर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, गृह। गृह है, नहीं दिया है गृह, तो गृह नहीं दिया है, तो गृह नहीं दिया है तो गेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेह हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य, हम लोग की तो नाकें कट गई, हम लोग की तो नाकें कट गई, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, कोयला जलकर राख हो गया, मैं तकलीफ भोगता हूँ, ये तो होगा नहीं, कोयला जलकर राख हो गया, ये तो होगा नहीं, हम लोगों की तो नाकें कट गई, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, सही लग रहा है। ये आपका हम लोग की नाकें कट गई नहीं है। चलो, बी नंबर इसका मारो। चलो, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित में बच्चों कौन शुद्ध वाक्य है, तो कृत्रिम, ये तो गलती है क्योंकि क्री लगा दिया, कृत्रिम ऐसे होता है ना। धुआं, ये भी नहीं है, धुआं में ऐसे होता है। सूरज, सूरज भी गलती है, ये हो जाता है। वाहिनी, ये सही है जी, क्या है, ये सही है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना आपका 100 क्वेश्चन फटाफट जो है ख़त्म हो गया। अब जो है ना अगले वीडियो में हम लोग जो है ना आंसर की लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो है ना आप लोग जल्दी से जल्दी जो है ना टॉपर पॉइंट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, तब फटाफट, ठीक है ना। टॉपर बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बात समझ रहे हैं। टॉपर बोर्ड को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको फटाफट जो है ना आंसर की मिलते रहेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।